ये लड्डू विहान को दिया, मेरे पास आया, बोलता मम्मी गुड़िया लड्डू खा रही है, मुझे भी खाना है। तो मेरे पास ये डब्बा रखा था, अभी खोला है मैंने। और ये देखो इसमें ना पैकेजिंग ऐसे होती है, इस तरीके से। तो छोटी पैकेजिंग नहीं करेंगे कि पैकेजिंग छोटी कर दे। तो वो देखो आप, वो खा रही थी ना, तो वो विहान भी बैठ के अब खा रहा है, वो अपना खा रहा है, वो अपनी खा रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये आज संडे का दिन था, ये नेक्स्ट डे आई मीन टू से मंडे को मेरी वीडियो जाएगी। और जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में अभी एडिटिंग, वो मैं मंडे को कर रही हूँ। आज मैं सुबह उठ गई थी 5:45 पे। एक्चुअली मेरी 5:15 बजे ही आँख खुल गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी इतनी जल्दी मैं ना उठूँ, तो मैं आंखें बंद करके लेटी रही बट नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। फिर मैंने कहा ऐसे तो क्या फ़ायदा है, उससे बढ़िया कामों में लग जाते हैं। तो बस आज मैंने सुबह उठ के ना 1 गिलास गर्म पानी भी पिया था। और अब से मैं अपना थोड़ा सा खुद का ख्याल रखूँगी, खुद से भी प्यार करूँगी बिल्कुल ही। अपने आप को अपने आप से तो बिल्कुल ही प्यार करना बिल्कुल छोड़ ही दिया था अपने आप को। जैसे होता नहीं है कि ऐसा, पता नहीं कैसे मैं, मेरे साथ बस जाने दो। बस इतना बोलूँगी कि अब ना थोड़ा सा देखो, इस घर की साफ़ सफाई भी मैंने शुरू कर दी। उस दिन मौसी जी आए थे ना, उस दिन मैंने इस घर की सफाई करी थी, झाड़ू लगाया था। उसके बाद आज मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। तो कई दिन हो गए थे, तो देखो इतनी मिट्टी मिट्टी सी निकल रही थी। अभी मैं अंदर की सफाई तो चलो बाद में करूँगी। यहाँ पे ना विहान मेरे साथ आ गया था उस घर में, तो फिर इधर ना फिर मैं वापस आई, क्योंकि विहान ना कुछ खा ले इसीलिए। तो इधर मम्मी ने ही विहान को खिलाया था। ये देखिए दही के साथ नमकीन चावल थे, बैठ के खिला दिया था। तो जब तक विहान खाना नहीं खा लेता तब तक मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी साफ़ सफाई करने तो फिर विहान मेरे पीछे पीछे जाएगा, फिर वो खाना नहीं खाएगा। और कल थोड़ी सी जैसे थोड़ा सा मौसम ऐसा हो गया, अब थोड़ी ठंड होने लगी, क्योंकि दिसंबर का महीना है। तो विहान को मैं डबल डबल पहनाती हूँ कपड़े। जैसे अंदर भी टी शर्ट पहना दी अच्छी फुल बाजू की, या स्वेटर, फिर ऊपर भी एक स्वेटर पहना दिया, या हाफ बाजू का स्वेटर पहना के फिर फुल बाजू का स्वेटर पहना देती हूँ। और ये देखो यहाँ की भी थोड़ी सी, इस एरिया की भी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं यहीं पर रहने लग रही हूँ। अब मैं इधर ही रहा करूँगी जितना हो सकेगा। जैसे जैसे थोड़ा सा ना, अभी पता है ज़रूरी नहीं है कि रात को सोने के लिए मुझे इधर आना है, लेकिन ये है कि दिन में जैसे इधर आ गई, जैसे मेरे को वीडियो का काम करना होता है एडिटिंग का, तो यहाँ पे बैठ के कर लिया। तो इस घर को भी साफ़ करूँगी मैं, और अब मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा है इस घर की साफ़ सफाई। जो पहले एक बार जब मैं आई थी ना, तब तो मैं एकदम से ऐसे हो गई थी कि इस घर को मैं नहीं कर पाऊँगी साफ़, ये तो घर बिल्कुल ऐसे है, कैसे होगा। बट अब मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपको याद है कि जब मेरी मम्मी गए हुए थे गुड़गांव में, तब मैं यहाँ पीछे मैंने 1 हफ्ता सफाई करी थी। पीछे का एरिया तो मैंने साफ़ कर ही दिया था लगभग लगभग। तो उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे मैंने हल्का फुल्का ये जैसे कभी आगे का कर दिया, थोड़ा थोड़ा कर करके ना, अब तो ऐसा लगता है कि अगर तसल्ली से करो ना तो सिर्फ एक ही दिन का काम है, सिर्फ एक दिन का। तो क्योंकि अब अच्छे से झाड़ू पोछा होने के बाद तो देखो स्मेल वगैरह भी नहीं रहती घर में, अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि बंद घर में भी अब थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। तो इधर देखो ये साइकिल भी मैंने यहाँ पे रख दी। ये साइकिल आप सोचते हो कि बेचती क्यों नहीं मैं, क्योंकि मैं चलाती भी नहीं हूँ। और मेरे को 3 साल हो गए ये साइकिल, नई साइकिल खरीदी थी मैंने। तो मेरे को ना हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं साइकिल मैंने खरीदती हूँ बड़े शौक से कि मैं साइकिल चलाऊंगी, पर उसके बाद ना फिर मैं साइकिल अगर बेच देती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगता है मुझे साइकिल चलानी है, साइकिल चलानी है। लेकिन ये वाली साइकिल मैं थोड़ी गलत ले आई। मेरे को ना बिल्कुल लेडीज़ वाली जो साइकिल होती है ना, जो लड़कियों वाली, जिसमें आगे टोकरी होती है, नीचे से थोड़ी सी हल्की होती है, वो लानी थी। ये साइकिल थोड़ी भारी है, तो चला तो लेते हैं, लेकिन इसमें एक मुझे दिक्कत ये आती है साइकिल चलाने में, कि इसमें ना जैसे टायर में हवा कम हो जाती है कभी फिर कुछ दिक्कत आ जाती है इस तरीके से। तो मुझे इतना ना समझ नहीं आती इसको कैसे टायर में हवा हुआ भरना, वो मुश्किल लगता है मुझे। तो यहाँ पे ना आपको यहाँ कैमरे में दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जाले लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं सारे जाले अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर रही थी। और ये देखो ये एरिया भी थोड़ा सा, जैसे सामान वगैरह रखा हुआ है ना सामने, ये भी मैं छाँट छाँट के ना, इसमें से जो सामान यूज़ का नहीं है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा निकालने जा रही हूँ, क्योंकि जो भी कचरा लग रहा है, जो काम का नहीं लग रहा, वो और ऐसा भी सामान जो मतलब पिछले 3-4 साल से मैंने यूज़ नहीं किया, वो सामान भी मैं इकट्ठा कर करके अपना डिस्कार्ड कर रही हूँ, डस्टबिन
डस्टबिन में डाल देती हूँ। और ना ये सोफ़ा जो आपको इस दिखता है ना यहाँ पे मैंने जो बिछा रखा है, ये मेरी लाइफ की गलती थी। ये मेरे को सोफ़ा ख़रीदना नहीं चाहिए था, मेरे को अब रियलाइज़ होता है, क्योंकि ये सोफ़ा ना उस टाइम मुझे दिखने में बड़ा अच्छा लगता था कि वाओ कितना प्यारा सोफ़ा है, कितना अच्छा सोफ़ा है। लेकिन ना सोफ़ा लो ना तो लकड़ी का ही सोफ़ा ले लो, जैसे वो चेयर टाइप सोफ़े नहीं आते हैं लकड़ी के, जिसमें सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ बैठने के लिए गद्दियाँ खरीद लो, गद्दियाँ बिछा दो, वो सोफ़ा बेस्ट है। क्योंकि ना इस सोफ़े में ना पता है मेरे को डर लगता है, कई बार आपको मैं बात बताती हूँ। मुझे ना ये डर लगता है, ये जैसे ब्राउन वाला सोफ़ा यहाँ रख रखा है ना, कि कहीं इसके अंदर सांप ना आके बैठ जाए नीचे से। मेरे को ये मेरे मन में हमेशा रहता है। मैं ये सोफ़ा ना बेचना चाहती हूँ, अभी वैसे भी ख़राब हो चुका पूरा। तो मैं यहाँ पे तो नुकसान में गई, क्योंकि अगर मैं लकड़ी का सोफ़ा ले लेती ना, तो जैसे खाली पूरा जैसे लकड़ी का होता है, वो ख़राब भी नहीं होता और वो इतने साल चलता है। अच्छी लकड़ी का ले लो, 15-15, 20-20, कई लोग तो 30-30 साल हो जाते हैं वही यूज़ करते हैं और अच्छा भी निकलता है। और इस सोफ़े का तो भाई पूछो ही मत। मुझे सबसे बड़ा डर यही लगता है कि खाली घर है अभी, जैसे ये, और कोई मान लो बाहर की तरफ रखा है सोफ़ा को, भी कोई सो जिनोर आके इसके अंदर ना बैठ जाए, क्योंकि ये सोफ़े थोड़े ना वैसे वाले होते हैं ना, तो वैसा ही लो सोफ़ा। अगर आजकल ये वाले लेने का फ़ायदा नहीं है, दूसरा ले लो। आजकल और भी बहुत तरीके के आते हैं। तो चलो कोई नहीं, इंसान अपनी थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, थोड़ा सीखता है। उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था, ज़रूरत थी उस टाइम इसलिए लिया था, क्योंकि उस टाइम मैं प्रमोशन वीडियोस बनाती थी, तो मुझे बैठने के लिए कुछ चाहिए था। चाहिए तो मुझे बस 2 ही सोफ़े थे जो सीटिंग वाले होते हैं ना, लेकिन ऐसे मिलता नहीं ना, या तो पूरा लेना पड़ता है। अगर हाफ में मिलता है ना, बस 2 कुर्सियों वाले सोफ़े मिल जाते बस मुझे, तो मेरा काम तो उतने में ही चल जाता। और ये एरिया ना इतना, अभी मैंने ना बस साफ़ साफ़ किया है, इसमें से ना जैसे जो काम की चीज़ें नहीं थी थोड़ी थोड़ी मैंने निकाल दी, बाकी भी काफ़ी चीज़ें मुझे दिख रही हैं इसमें कि काम की नहीं है, लेकिन वो मैं अभी डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। मैं एक बार तो देखो ऊपर ऊपर से सफाई कर देती हूँ घर की, कि घर ना गंदा ना लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ना एक बैग तैयार हो गया था, तो मैं साथ के साथ ये सामान भी ना बाहर फेंकती रहूँगी। और यहाँ विहान भी मेरे साथ साथ आ गया था। वो मेरे जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, फिर कहेगा मम्मी कहाँ जा रहे हो आप, मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो इस तरीके से। और देखिए अब से ना मैंने अपनी लाइफ की एक थोड़ी सी न्यू स्टार्ट करी है। न्यू स्टार्ट ऐसे कि ज़रूरी नहीं होता, देखो बस मेरे को अभी ये है कि मेरे को अपने अब कामों से मतलब रखना है, कि अभी सुबह उठ गए तो अपने घर के काम कर लिए, अपने कामों में बिज़ी रहना है और अपने जो गोल्स हैं उनकी तरफ ध्यान देना है, कि नहीं बस अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आनी है और हिम्मत रखनी है। तो आज मैं सुबह उठी हूँ ना सो के, तो मैंने सबसे पहले भगवान जी का नाम लिया। मैंने कहा भगवान जी आप मेरी लाइफ अच्छी करो। मैं बहुत दुख झेल लिए यार अपनी लाइफ में, बस और नहीं, परेशानियाँ बहुत देख ली अपनी लाइफ में। तो बस कहते हैं ना कि जब आपको इंसानों से सहारा नहीं मिलता ना, इंसान तो फिर आप भगवान जी का ही सहारा ला मतलब आप ढूंढते हो। और ये बात सच है कि ना, चाहे आप कितना भी ऐसे कह लो कि नहीं होते नहीं होते, एक कुछ ना कुछ तो है इस दुनिया में जो ये दुनिया चला रही है। तो बस मैंने तो ये देखो यहाँ बस मैं कूड़ा वो इधर भी फेंक देती हूँ, और इधर मैंने कैमरा साइड में कर लिया था, क्योंकि फिर आप कहते हो कि डस्टबिन वगैरह मत दिखाया करो वीडियो में, तो मैंने अंदर से नहीं दिखाया, बस डाल के आ गई थी। तो इधर ना कहते हैं ना, बाकी पता है क्या है, देखो मेरे को भी ना इतनी अभी ना नॉलेज समझ नहीं थी घर घूर का, जैसे मतलब जितना मुझसे हो पाया ना अपनी समझ से, मैंने बस जितना वो उतना किया, अच्छे से अच्छा कोशिश करी कि मैं करूं। और ये देखो यहाँ पड़ोसियों की 3-3 2-2 3-3 बाइक्स खड़ी हैं। आजकल हर घर में यही है, अगर 2-3 लोग हैं ना, कोई कॉलेज जाने वाला, कोई स्कूल जाने वाला, कोई ऑफिस जाने वाला, तो सबको अपना अपना व्हीकल चाहिए होता है। और लेडीज़ भी नौकरी करती है तो उनको स्कूटी या बाइक। तो वैसे ना आजकल दो दो वीक टू व्हीलर्स तो आम बात हो गई है, घर के बाहर रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एरिया दिखा रही थी, तो हो गया ना पहले से थोड़ा थोड़ा ठीक, धीरे धीरे और भी हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि ये घर गंदा रहेगा और साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उस दिन मौसी जी आए थे ना, एक्चुअली पता है ज़्यादा ज़मीन ज़मीन पे कपड़े पड़े थे ना यहाँ इस घर में, तो ये घर ज़्यादा बिखरा बिखरा सा लग रहा था। बट अब मैंने सारे कपड़े ना ज़मीन पे से उठा के बेड पे रख दिए, क्योंकि ऐसे तो चूहे वगैरह भी आ जाएं, कोई कपड़ा कुतर दे, है ना, नुकसान कर दे। और ये घर ना वीडियो में सुंदर नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं क्यों कैमरे में ना ये टाइल्स इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वैसे देखो ना, सामने से देखो तो ये टाइल्स अच्छी लगती हैं। तो मैं ये घर में जब आती हूँ ना, तो मुझे पुराना सब कुछ याद आ जाता है, पुरानी यादें इस घर के साथ।
वो टाइम याद आता है जब मतलब बिल्कुल ही पता है, मैं बहुत खुश हुई थी जब मैंने ये वाला घर सबसे पहले लिया था। मैं इतनी हिम्मत से मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के लिया था। मुझे लगा था कि निधि अब तेरी लाइफ ना अच्छी हो जाएगी, जब ये घर लिया था कि थोड़ा सा ना तेरी लाइफ से कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आ गई, चाहे मैं एक घर बना लूँ, दो घर बना लूँ, कितनी प्रॉपर्टी बना लूँ, जब तक मैं अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग नहीं बनूंगी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊंगी ना, तो चीज़ें कभी भी ऐसे ठीक नहीं होंगी। अपने आप को थोड़ा सा मेंटली मजबूत बनाना ज़रूरी होता है। देखो हमें लगता है कि ना हमारी सिचुएशंस हमारे आसपास वाले लोगों की वजह से अफेक्ट हो रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पता है क्या, हमारी सिचुएशन हम उस सिचुएशन से कैसे टैकल करते हैं, वो चीज़ हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी आपकी लाइफ में परेशानी आती है, तो कुछ लोग होते हैं उन परेशानियों से भी निकल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उन परेशानियों को के सामने हार मान लेते हैं। तो हमें क्या है ना, अपने आप को जितना हम अपने आप को दिमागी तौर पे मजबूत बनाएंगे ना, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और इसीलिए बस मैंने तो भगवान जी का नाम ले लिया। मैंने कहा भगवान जी आपसे बातें किया करूँगी, बुक्स पढ़ूंगी, किताबें पढ़ूंगी, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ना बेड के नीचे से मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो बहुत मिट्टी निकली है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो, एक तो वैसे ही काफ़ी टाइम से, मेरे ख्याल से 2-3 महीने से इस घर में कुछ एक एक दिन आई थी बस, बाहर बाहर से थोड़ा झाड़ू लगा दिया था, बट उस दिन भी बेड के नीचे से अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया था। बट मैं जब भी सफाई करती हूँ ना, तो मेरे को ये रहता है कि मैं अच्छे से थोड़ा सा क्लीन करूँ। ये नहीं कि बस बाहर बाहर से कोई देखे तो घर ठीक लगे कि हाँ भाई साफ़ है, नहीं। कई बार क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं, बस बाहर बाहर से झाड़ू लगा देंगे और बेड के नीचे इतनी गंदगी हो जाती है। तो वो चीज़ ना मेरा भी अभी जो दूसरा घर है ना, उसका बेड के नीचे मैंने ढंग से साफ़ नहीं किया, कई दिन हो गए हैं। वहाँ भी बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी होगी। तो यहाँ क्योंकि पता है क्या, ये दिक्कत ये आती है कि ना, जैसे जाता नहीं ना जैसे झाड़ू अच्छे से, तो वही रह ही जाती है थोड़ी बहुत। तो लेकिन यहाँ पे मैंने ना थोड़ा बेड को सरका लिया। मैंने कहा थोड़ा सा इसको सरकाते हैं। और ये बेड ना मैंने विहान के लिए लिया था। थोड़ा सा ये ना 5-4 का साइज़ है। हाँ, 5-4। ये मैंने ना ऑर्डर पे बनवाया था बेड। एक होता है कि मतलब रेट ऐसा, इस साइज़ का वैसे बेड मिलता ही नहीं है। ये नहीं, 5-5 है, सॉरी, 5-5 इसकी ना लंबाई 5 है, 5 फुट है। तो अगर आपकी हाइट मतलब आप पूरा, आपको टेढ़ा लेटना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से लेटना है इस बेड पे। क्योंकि हम नॉर्मली 6, 5, 8, 5, 6 इतनी हाइट तो लोगों की होती ही है। तो वैसे तो बेड की लंबाई चौड़ाई ना 6 फुट होती है, लेकिन ये छोटा है, तो विहान तो ठीक आ जाता था। मेरे को था कि चलो ये विहान पीछे वाले रूम में सो जाया करेगा। बट फिर बाद में मैंने ये, इस घर में मैं रही नहीं। मैं पूरा आई थिंक इस घर में 10 महीने रही होंगी, 10 महीने या 1 साल, एग्जैक्टली 1 साल रही हूँ मैं इस घर में। आपको पता ही है अगर आप मेरी पहले से वीडियोस देख रहे हो तो। उसके बाद फिर मैं चली गई थी दूसरे वाला फ्लैट में, रहने लग गई थी। और उसके बाद अब देखो यहाँ पे भी मैं आ जाती हूँ अब, क्योंकि बिल्कुल ही कनेक्शन सा छूट गया था इस घर से। बस भगवान जी से कहती हूँ कि भगवान जी, बस बहुत परेशानियाँ लाइफ में झेल ली, बस और नहीं। बस थक गई, बहुत थक गई मैं, बहुत देख लिया, सब देख लिया। बट अब थोड़ा सा ना मजबूत बनना है, खुद को ही मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है मुझे अब। तो अभी मैंने अपनी थोड़ी सी ना वेट लॉस जर्नी भी शुरू करी है, लेकिन वो मैं आपके साथ ना अभी शेयर नहीं करूँगी। जैसे वीडियोस में एक होता है ना कि आप पूरा एक एक चीज़ दिखाओ कि अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो वज़न घटाने के लिए, नहीं। जब मेरा वज़न कम हो जाएगा ना, तो मैं जैसे अभी ना छोटी छोटी क्लिप्स ले लूँगी, क्योंकि मेरा टारगेट है अगले 4 महीने में मैं 10 किलो वज़न कम करूँ। तो छोटी छोटी क्लिप्स बना के बस रख लूँगी। और उसके बाद ना, जैसे जब मेरा वज़न कम हो जाएगा, तो बस एक ही वीडियो लेकर आऊँगी मैं, जिसमें पूरी जर्नी, जैसे 70 से 60 किलो की कैसे कम किया पूरा, चाहे वो वीडियो आधे घंटे की बन जाए। बस एक ही वीडियो में मैं अपनी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं इतनी वीडियो नहीं बनाऊँगी कि बार बार वीडियो बनाती रहूँ, क्योंकि हाँ, मुझे नहीं पता। देखो मैं आप लोग क्या पता वेट लॉस करना ही ना चाहते हो, और मैं आपके साथ वेट लॉस की वीडियोस बनाती रहूँ। ज़रूरी नहीं है ना, क्या पता और आप ऑलरेडी फिट हो, क्या पता आपको ज़रूरत ही ना हो वज़न कम करने की। तो मैं इसीलिए एक ही वीडियो ले आऊँगी, जिसको ज़रूरत होगी वो देख लेगा। और फिर ये है ना कि जब आप कर लो कुछ अचीव, अगर आपने वज़न कम कर लिया, तब तो चलो समझ भी आता है कि मैं टिप्स दूँ। अगर अभी से मैं टिप्स देने लग गई कि देखो मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ वज़न कम करने के लिए, तो आप खुद बोलोगे कि इतनी तो मोटी है, ये है, वो है, फिट तो है नहीं, तू कौन होती है बताने वाली कि कैसे वज़न कम करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे फिर आप बोलोगे, तो फिर वही है ना कि थोड़ा कर लो। ये होता है ना कि जब आपने कर लिया हो, तो आप लोग भी मेरे बात पे यकीन करोगे, आपको लगेगा हाँ निधि ने किया है।
तो निधि बता रही है कि मैंने कैसे किया। इसीलिए अभी मैं कोई टिप्स नहीं दूंगी आप लोगों को, बट हाँ मैं ना हर हफ्ते ना एक फ़ोटो क्लिक किया करूँगी अपने चेहरे की भी और अपनी फुल बॉडी की, और वो मैं कम्युनिटी में 2 फ़ोटो रोज हर हफ्ते लगाया करूँगी। इससे क्या होगा ना फिर कि पता चलता रहेगा, हर वीक में लगाऊंगी, हर 7 दिन बाद, तो आपको भी देख के समझ में आएगा कि हाँ क्या फ़र्क आ रहा है। एक तो मैंने पता है 3 साल हो गए मैं पूरे रोज ना पूरे दिन में मैं 2-3 गिलास पानी भी मैंने कभी शायद गर्मियों में भी नहीं पिया 3 गिलास पानी, मुश्किल से। तो मैं पानी की इनटेक मेरी बहुत कम थी, तो अब मैं क्या करती हूँ ना, सुबह उठती ही मैंने आज से ही शुरू किया, मैं थोड़ा गर्म पानी पीना शुरू कर रही हूँ। जैसे आगे से मैं पानी के अंदर डिटॉक्स वाटर बना लिया करूँगी। तो इस तरीके से ना पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं गर्म पानी पी रही हूँ अभी फ़िलहाल, और आज से पूरा मन लगा के थोड़ा सा जिम भी मैं रेगुलर जाया करूँगी। अब छुट्टियाँ नहीं मारूंगी अपनी जिम की, चाहे रोज़ का मैं, और ना 45 मिनट तो कम से कम मैं जिम करके आया करूँगी। ये नहीं, ये कोई ये थोड़ी होता है कि हाथ लगा के वापस आने वाली बात होगी कि ये क्या है 25 मिनट 20 मिनट। एक दिन तो पूरे ही सही में 20 मिनट करके आई मैं एक्सरसाइज, सिर्फ 20 मिनट, 10 मिनट मैंने साइकिलिंग की, 10 मिनट मैंने ट्रेडमिल किया, और मैं फिर वापस आ गई। तो सर तो कुछ नहीं कहते मुझे, सर को मैंने बोल रखा है मैं धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाऊंगी एक्सरसाइज, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज अपना बढ़ा लेना चाहिए। बाकी थोड़ा सा मैं घर के काम भी करूँगी। नॉर्मली देखो घर के काम तो हो ही जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत होगा, और थोड़ा बहुत पैदल चलूँगी। तो मेरे को लग रहा है कि मैं अगर ढंग से करूँगी ना सीरियस होके, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने जिम भी ज्वाइन कर रखा है, तो मेरे को ना रिज़ल्ट मिल जाएंगे। मुझे एक ही महीने बाद थोड़े थोड़े रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे बस, लेकिन टेंशन से दूर रहना है। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में तनाव रहता है ना, वो आपको ना कुछ भी नहीं करने देता है लाइफ में, अंदर ही अंदर आपको खाता है, आपकी बॉडी को खाता है। और पता है मेरे साथ क्या हो रहा है इस टाइम, मैं जब लेट रात को सोती हूँ मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है पूरी रात, और दिन में नहीं होता, दोपहर को मैं चलती फिरती हूँ मुझे कुछ भी नहीं होता, बट पता नहीं मैं लेटती हूँ तभी मेरे होता है। तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को गद्दे की वजह से हो, मैं गद्दा भी चेंज करके देख लिया बट मुझे होता है। मुझे मतलब पीठ में दर्द होता है रात को, बस रात को ही होता है, वैसे नहीं होता। तो ये भी ठीक हो जाएंगी चीज़ें अगर मैं थोड़ा सा अपना वेट लॉस कर लूँगी, थोड़ी फिट हो जाऊँगी, हेल्दी हो जाऊँगी। और कल पता है क्या हुआ, यूट्यूब पे अपने आप ही मेरे पास ना एक लड़की की वीडियो आ गई, ऐसी फॉरेनर लड़की थी, और उसने उसने डाल रखी वीडियो कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। मीन्स उस अपना वो रिपोर्ट्स वगैरह दिखा रही थी, तो ऐसे ऐसे ही आ गई मेरे रिकमेंडेशन में। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा इतनी सुंदर सी लड़की, इतनी छोटी सी एज, फॉरेनर थी बाहर की, और एकदम से, और वो नॉर्मल होके बता रही थी ये बातें। तो मुझे फिर खुद को रियलाइज़ हुआ, देखो उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम है, देखो उसने उसकी तो ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे हो जाता है ना, इंसान के साथ क्या ना बन जाए। तो मेरे को तो देखो मेरी तो लाइफ की सिचुएशन फिर भी एक उम्मीद है कि बदल सकती है, चेंज हो सकती है। बट जो टर्मिनल पेशेंट है उनके बारे में सोचना चाहिए ना, जिनको पता है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, मतलब डॉक्टर्स ने 6 महीने बोल दिए, 1 साल बोल दिया, मेरे को तो कम से कम वो कंडीशन नहीं है। मैं अपनी लाइफ को अगर चाहूँ तो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी में चलूँ तो अपनी लाइफ को खुद बेहतर बना सकती हूँ। तो मुझे निराश नहीं होना। तो मेरे पास ना काफ़ी दिनों से ना मेरे पास इस तरीके के रिकमेंडेशन आए जा रहे थे। जैसे एक लड़की है वो डायलिसिस पे थी, उसका ट्रांसप्लांट हुआ, तो वो अपनी स्टोरीज़ बताती है। इस तरीके का कुछ कुछ मैंने वीडियोस देखी, तो उनसे मुझे लगा। और सच बताऊँ मैंने कल एक वीडियो देखी, उसने मेरा ना पॉइंट इतना बदल दिया। पता है एक लड़की थी, वो ना सरदार थी, सरदार पंजाबी ऐसे, मीन्स वो सरदार नहीं होते जो, मतलब लड़कियां भी वो पगड़ी टाइप पहनती हैं, मुझे इतना पता नहीं है, बट वो उसका इंटरव्यू था। उस लड़की का ना पता है आपको किडनी फेल हो गई, और उसकी किडनी पता है किसने दी, बोलती पहले मेरे हस्बैंड देना चाह रहे थे क्योंकि ब्लड सेम था, बट हस्बैंड ने नहीं दी, मेरी सास ने दी। वो बोलती नहीं मेरा मतलब समझ तो मैं गई कि उसका बेटा देता, तो उसको लगा कि बेटा देगा मैं ही दे देती हूँ। तो मतलब मैं ऐसी, मतलब एक स्टोरी मेरे सामने आई कि बहू को किडनी भी किसने दी, सास ने। मीन्स इस बात से ना देखो हमारी लाइफ में ना हम अपनी लाइफ की नेगेटिव एक्सपीरियंस चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन देखो कहीं जगह ज़रूरी नहीं होता हर कोई ऐसा हो। कुछ एक्सपीरियंस ना एकदम वो हो जाते हैं कि देखते हैं कि देखो यार सास भी बहू को किडनी दे सकती है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब सोचने वाली बात है। माँ तो चलो दे ही दे, क्या पता फैमिली में, लेकिन सास भी दे दे, ये सोचो ना। ये आलू मटर की सब्जी पापा जी ने बनाई थी, और बहुत अच्छी थी। इसमें ना अमृतसरी वड़ियाँ डाली थी, इसके अलावा पनीर था,
पनीर घर पे ही बनाया था, दूध फाड़ लिया था, तो पनीर अच्छा बन गया था, अच्छा खासा। तो कल मैंने भी पेट भर के अच्छे से रोटी खाई थी, और विहान को भी साथ में खिला रही थी। विहान ने खाई नहीं, बस थोड़ा सा दूध पिला के सोला दिया था। फिर विहान को मैंने, खा नहीं रहा था, बच्चे की मर्जी होती है, कई बार नहीं भी खाता। तो इसीलिए ना बस अब अपना आपको, चलो जी एंड करते हैं वीडियो का। सुबह ही देखो उठ के मैं पानी पी रही थी। बाय बाय, टेक केयर।